ओम शांति। स्वर्ग दिलाने वाला गीता का असली युद्ध। गीता का भगवान कौन, आज हम 12वां विषय कर रहे हैं। स्वर्ग दिलाने वाला गीता का असली युद्ध। स्वर्ग दिलाने वाला गीता का असली युद्ध कौन सा होगा, जिसमें प्रश्न खड़े होते हैं कि अर्जुन कौन था उस युद्ध करने में और सारथी कौन। अर्जुन कौन था, सारथी कौन। श्री कृष्ण नहीं, शिव है गीता के भगवान। ये कोई साधारण युद्ध नहीं, ये कोई साधारण युद्ध नहीं। तो कैसा युद्ध है ये? श्रीमद् भागवत गीता में जिस युद्ध की व्याख्या की गई है वह कोई बाहरी रक्त रंजित युद्ध नहीं। वे कोई बाहरी रक्त रंजित युद्ध नहीं। बल्कि आध्यात्मिक शक्तियां थी और दुश्मन कोई मनुष्य नहीं था। दुश्मन कोई मनुष्य नहीं, बल्कि माया के विकार थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जिसे गीता के तीसरे अध्याय में लिख दिया गया, बताया गया कि हे अर्जुन उठ, तुम्हारे शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो इनको मार। ये युद्ध आत्मा के अंदर चला, इसलिए अंतः युद्ध भी कहा जाता है। ये बाहर का युद्ध नहीं, ये अंतः युद्ध है। इसे अंतः युद्ध भी कहा जाता है। मुख्य शत्रु है मनोविकार। मुख्य शत्रु है मनोविकार। गीता के युद्ध में अर्जुन का सामना कौरवों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के मनोविकार से था। और ये विकार भी कोई साधारण नहीं। मनुष्य को पतन में ले जाने वाले प्रमुख 5 शत्रु थे। उदाहरण के लिए, जैसे कोई डॉक्टर कैंसर से लड़ता है, ना कि मरीज से। उसको दुश्मन केवल कैंसर दिखाई देता है। उस कैंसर को खत्म करने के लिए उसकी बुद्धि चलती है, और मरीज को तो उसके होती है कि ये बचाया जाए। वैसे ही ये युद्ध आत्मिक रोगों से है, ना कि आत्माओं से। ना कि आत्माओं से। कहा जाता है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं।
इस गीता के सार को, इस गीता के राज को महात्मा गांधी ने अपनी भाषा में कहा। हमें बुराइयों से नफरत करनी है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि वो आत्मा तो निर्दोष है। अब वो निर्दोष कैसे, ये विषय अलग हो जाता है। फिलहाल हमें समझना है कि हमने, आत्मा तो मेरे बाप का बच्चा, मेरा भाई है, मैंने उससे प्यार करना है। उसके अंदर जो बुराइयां आ गई हैं, उन बुराइयों से मुझे नफरत करना, उन बुराइयों को मुझे अपने जीवन में नहीं आने देना। अर्जुन कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। गीता में अर्जुन वह आत्मा है जो भगवान की आज्ञा पर अमल करता, जो भगवान की आज्ञा पर अमल करता है। अर्जुन का अर्थ, नंबर 1, श्वेत वस्त्रधारी। नंबर 2, अच्छे कर्म करने वाला। नंबर 3, गुडाकेश, जो निंद्रा पर विजय पाता है। नंबर 4, परंतप, जो योग तप द्वारा विकारों को जलाता है। अर्जुन का अर्थ अर्जित करने वाला भी लेते हैं, जो ज्ञान को अर्जित करता है। अर्जुन के लिए ओटे सो अर्जुन भी बोला जाता है, जो स्वीकार करे, जो चैलेंज स्वीकार करे, वो अर्जुन। ये आत्मा कोई और नहीं बल्कि प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा है। भगवान ने गीता में इसी अर्जुन को अपना ज्ञान सुनाया, जो आज ब्रह्मा बाबा के रूप में साकार में आया। मुरली 18 जनवरी 1970। ब्रह्मा के द्वारा मैं तुम बच्चों को युद्ध सिखाता हूं। ब्रह्मा के द्वारा मैं तुम बच्चों को युद्ध सिखाता हूं। ये ज्ञान युद्ध है, माया पर जीत पानी है। ये ज्ञान युद्ध है, माया पर जीत पानी है। सारथी कौन? शिव परमात्मा। गीता में श्री कृष्ण सारथी नहीं। शिव परमात्मा गीता में श्री कृष्ण सारथी नहीं थे। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं जन्म लेता हूं, ना मैं मरता हूं, ना मेरा शरीर है। तो फिर वो श्री कृष्ण कैसे हो सकता है? कृष्ण को तो शरीर है। वास्तविक सारथी परम पिता, परम आत्मा शिव, जो इस युद्ध में प्रजापिता ब्रह्मा के रथ में सवार होकर ज्ञान सुनाते।
इस शरीर को कहा जाता है रथ। इस शरीर को चलाने वाली है रथी आत्मा। जब आत्मा नहीं रहती तो इसे अरथी कहा जाता है। बिना रथी के। अब इस गाड़ी को चलाने वाला, इस रथ को चलाने वाली आत्मा नहीं है। अब रथ में कोई और सवार हो जाए तो उसे कहा जाता है सारथी। ब्रह्मा बाबा आत्मा इस रथ की रथी है और शिव बाबा इस रथ के सारथी। उसके शरीर से उसे ज्ञान सुनाया जाता है। मुरली 5 मार्च 1970। मैं तुम्हारा रथी हूं। इस रथ में बैठ मैं तुम्हें गीता का ज्ञान सुनाता हूं। अर्जुन भी ये ब्रह्मा ही है। अर्जुन भी ये ब्रह्मा ही है। कौन बताएगा कैसे? चार घोड़े पवित्र बना हुआ मन गीता में सारथी के आगे जो चार श्वेत घोड़े दिखाए गए हैं वे चारों दिशाओं में दौड़ता हुआ मन है। श्वेत रंग मन की पवित्रता, लगाम भगवान के हाथ में देना। श्वेत रंग क्या है? मन की पवित्रता, लगाम भगवान के हाथ में देना, अर्थात मन की लगन परमात्मा में लगाना। धनुष बाण क्या है? आत्मिक गुण। इस युद्ध में जो हथियार हैं वे दिव्य गुण। जो हथियार हैं वे दिव्य गुण हैं। इस युद्ध में हथियार क्या हैं? दिव्य गुण। धनुष, धनुष किसे कहेंगे? पुरुषार्थ की कमान। धनुष को कमान भी कहा जाता है, पुरुषार्थ की कमान। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? आत्मा के लिए किया गया कार्य। आत्मा के लिए किया गया कर्म।
पुरुष अर्थ आत्मा के लिए जो भी कार्य किया गया आत्मा के लिए किया गया। ये कमान है, कर्म करना ये कमान है। तर्कश, तर्कश किसे कहते हैं? जिसमें बाण रखे जाते हैं। और बाण किसे कहते हैं? दिव्य गुण। जैसे सहनशीलता, अंतर्मुखता, मधुरता, निर्मलता, करुणा, ये जो है ना क्या है? देवी गुण। मुरली 1 मार्च 1971 की। बच्चे, ये युद्ध कोई हिंसा का नहीं है, तुम्हें माया से लड़ना है, तुम्हें माया से लड़ना है। बच्चे, ये युद्ध कोई हिंसा का नहीं है, तुम्हें माया से लड़ना है। ज्ञान और योग के बल से यही पशुपात अस्त्र है। यही पाशुपत अस्त्र है। जिससे क्या करना है आपने? ये युद्ध कोई हिंसा के लिए नहीं है, तुम्हें माया से लड़ना है, ज्ञान और योग के बल से। ज्ञान और योग के बल से सिर्फ माया से लड़ना है, बाकी कोई शत्रु तुम्हारा नहीं है। श्री और विजय की प्राप्ति, स्वर्ग का राज्य। भगवान गीता में कहते हैं, यदि तो इस युद्ध में मारा गया तो भी स्वर्ग तुम्हें मिलेगा। यदि जीत गया तो चक्रवर्ती स्वराज्य मिलेगा। इसका अर्थ है, यदि किसी ने पूरा पुरुषार्थ नहीं भी किया, फिर भी उसने भगवान को याद किया, जितना अपने आप को श्रेष्ठ बना लिया, उतना सुविधा पूर्वक या सावधानी से या ड्रामा अनुसार भगवान को याद किया तो स्वर्ग का सुख मिलेगा। भगवान की डायरेक्शन पर चले तो स्वर्ग का सुख मिलेगा। और जिसने पूर्ण विकारों को जीत लिया, उसे श्री लक्ष्मी नारायण पद और वैकुंठ का राज्य प्राप्त होगा। गीता युग की पुनरावृत्ति, संगम युग, अब वही समय फिर आया है। ये संगम युग, जहां भगवान शिव ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर
हमें वही अहिंसक युद्ध सिखा रहे हैं। तो आत्माएं इस युद्ध में भाग लेंगी। योग की शक्ति से माया पर विजय पाएंगी, पवित्र बनेंगी, वे स्वर्ग की राज्य प्राप्ति की अधिकारी बन जाएंगी। मुरली 23 फरवरी 1969 की है। अब तुम बच्चे शिव बाबा की सेना हो, जो पवित्रता से दुनिया बदल रहे हो। यही सच्चा धर्म युद्ध है। अंतिम सारांश, गीता का युद्ध है अहिंसक धर्म युद्ध। अर्जुन है प्रजापिता ब्रह्मा, सारथी है परम पिता शिव परमात्मा, जो उनके शरीर रूपी रथ के सारथी बनते हैं। युद्ध के शस्त्र हैं पवित्रता, योग, दिव्य गुण। परिणाम स्वर्ग का राज्य, श्री लक्ष्मी नारायण पद। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।